हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपका झारखंड की अर्थव्यवस्था। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था में हम लोग जितने भी टॉपिक है हर एक टॉपिक को डिस्कशन कर रहे थे। तो इससे पहले वाला जो टॉपिक था हम लोगों का वो सिंचाई परियोजना का था, और आज का जो क्लास है ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन जो है हमें बनते हैं, चलिए हम लोग आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि किस राष्ट्रीय नेता ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर या तीर्थ स्थल की संख्या दी है। पहला है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर और तीर्थ स्थल की संख्या दी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है। पहला है दामोदर घाटी परियोजना, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना और उत्तरी कोयल परियोजना। तो याद रखिएगा, दामोदर घाटी परियोजना जो है ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। ये परियोजना 1948 ईस्वी में 1948 में प्रारंभ हुआ था, और इस परियोजना को चलाने के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है अगर पूछ लिया जाए तो ये आपका कलकत्ता में है। ठीक है, कलकत्ता में स्थापित किया गया है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दामोदर नदी घाटी परियोजना निम्न में से किस नदी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाई गई थी। भाखड़ा नांगल परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, टेनिसी नदी घाटी परियोजना, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, टेनिसी नदी घाटी परियोजना से जो है ये आपका प्रेरित होकर जो है इस योजना को जो है मतलब कि बनाया गया था इस योजना को। और ये जो मयूराक्षी एक परियोजना जो है ये कर्नाटक देश की सहायता से बना हुआ है, और स्वर्णरेखा नदी परियोजना अगर पूछ लिया जाए तो ये वर्ल्ड बैंक की आर्थिक सहायता से जो है ये चलाया जा रहा है। ठीक है, ये दो पूछा जाता है कि कौन से किसकी सहायता से चलाई जा रही है। तो स्वर्णरेखा नदी परियोजना जो है वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है, और मयूराक्षी परियोजना जो है ये कर्नाटक देश की सहायता से चलाई जा रही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी परियोजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला तो 8 बड़े बांध, 1 आवश्यक बांध, 6 विद्युत गृह, 2 तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। 6 बड़े बांध, 1 अवरोधक बांध, 8 जल विद्युत गृह और 3 तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। तीसरा ऑप्शन है आपका 8 बड़े बांध, 2 अवरोधक बांध, 6 जल विद्युत गृह और 3 तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि 8 बड़े बांध, 1 अवरोधक बांध, 6 विद्युत गृह, 3 तापीय विद्युत गृह का निर्माण। तो ये जो ऑप्शन है ना ये बिल्कुल सही है। दामोदर घाटी परियोजना में 8 बड़ा बांध है, 1 अवरोधक बांध है, 6 जल विद्युत गृह है और 3 तापीय गृह का जो है निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड के साथ निम्न में से किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है। तो ये ना पश्चिम बंगाल के साथ संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत जो है आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ऑप्शन। तो याद रखिएगा 1982 1983 में की गई थी, और इसकी न्यू अगर कब रखा गया था पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है ना 1977 में। ठीक है, तब रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना वर्ल्ड बैंक की आर्थिक सहायता से चलाई जा रही है। दामोदर घाटी परियोजना, स्वर्णरेखा नदी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना और उत्तरी कोयल परियोजना। तो याद रखिएगा, स्वर्णरेखा नदी परियोजना की आर्थिक सहायता से जो है ये आपका निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना वर्ल्ड बैंक। तो अभी हम डिस्कस किए थे ना कि स्वर्णरेखा नदी परियोजना जो है वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है, और मयूराक्षी जो है ये कर्नाटक की सहायता से जो है ये आपका चलाया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, स्वर्णरेखा नदी परियोजना जो है ना ये आपका झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल की ये एक संयुक्त परियोजना है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के तहत स्वर्णरेखा नदी पर कुल अब तक कितने बांध बनाए गए हैं। तो ऑप्शन है 2, 4, 6, 5। तो कितना बांध बनाया गया है तो याद रखिएगा पूरे 4 बांध बनाया गया है। ठीक है, और
दो बांध जो है आपका चांडिल और गालुडी घाटशिला के निकट है। और स्वर्णरेखा की सहायक नदी जो खरखई है, इस पे दो बांध बनाया गया है, चाईबासा एवं गजिया बांध जो है आपका जमशेदपुर में बनाया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस परियोजना के तहत हुंड्रू जलप्रपात से जल उत्पादित किया जाता है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना और उत्तरी कोयल परियोजना। तो याद है आपका स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के तहत जो है आपका हुंड्रू जलप्रपात से जल उत्पादित किया जाता है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्न में से किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? केवल झारखंड और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। आंसर हो जाएगा आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल, आंसर सी हो जाएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों की संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला तो ये उत्तरी कोयल परियोजना पर दो बांध तथा एक विद्युत गृह बनाया गया है। दूसरा है उत्तरी कोयल परियोजना लातेहार तथा पलामू की संयुक्त परियोजना है। तीसरा है उत्तरी कोयल परियोजना के तहत गढ़वा जिले के कुटकू नामक स्थान पर एक बांध निर्मित किया गया है। तो आंसर सी हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। ये जो कथन स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल सही है। तो उत्तरी कोयल परियोजना जो है के तहत गढ़वा जिले के आपका कुटकू नामक स्थान पर एक बांध है एवं विद्युतम गृह निर्मित किया गया है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल सही है, तो याद रखिएगा। देखिए ये लातेहार तथा पलामू की संयुक्त परियोजना है। क्या बोल रहा है कि उत्तरी कोयल परियोजना लातेहार तथा पलामू की संयुक्त परियोजना है ये स्टेटमेंट। और दो बांध तथा एक विद्युत गृह बनाया गया है उत्तरी कोयल परियोजना पर, दो बांध तथा। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है क्योंकि दो बांध नहीं है, एक बांध है, ठीक है। और ये जो परियोजना है ना, इसमें आपका पलामू और गढ़वा जिला का सिंचाई सुविधा को प्रदान किया जाता है और इसके साथ ही विद्युत उत्पादन का कार्य भी किया जाता है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। आंसर सिर्फ आपका आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये परियोजना दक्षिणी कोयल नदी एवं उसकी सहायक नदी कारो नदी पर स्थित है और इस परियोजना की शुरुआत 1973-74 में की गई थी, मगर विवादों एवं जन आंदोलन के कारण इस वर्ष 2003 में बंद कर दी गई। निम्न कथन किस परियोजना की ओर संकेत करती है? उत्तरी कोयल परियोजना, कोयल कारो परियोजना और मयूराक्षी परियोजना, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका कोयल कारो परियोजना के लिए कही जा रही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है ये आपका झारखंड में विद्युत परियोजना है। देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनते हैं इस टॉपिक से, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लिए। इतना जो क्वेश्चन है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आज नेक्स्ट टॉपिक जो है ये हम लोगों का झारखंड में विद्युत परियोजना है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितना मेगावाट है? ऑप्शन में दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना ये सही है, 2626 मेगावाट है। कितना है? 2626 मेगावाट है, जिसमें से अगर कोयला जो है आधारित कितना है? 91% है, याद रखिए कोयला आधारित। और अगर जल आधारित पूछ लिया जाए तो 8% है। और इसी तरह से अगर हम लोग देखें नवीकरणीय ऊर्जा आधारित अगर पूछ लिया जाए तो वो 1% रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड की कुल स्थापित विद्युत क्षमता जो है 2626 मेगावाट है, जिसमें राज्य सरकार, निजी क्षेत्र तथा केंद्र सरकार का योगदान अगर कितना है तो ऑप्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है ना कि राज्य सरकार 51% है और निजी क्षेत्र 35% है और केंद्र सरकार 14%। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा कि राज्य सरकार का 51% है, निजी क्षेत्र 35% है और केंद्र सरकार का सिर्फ 14% है, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड में प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता कितना है? जैसे कि ऑप्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं 628 से 1181 किलोवाट है, या 552 किलोवाट है, या 200 किलोवाट है। तो 552 किलोवाट है, आंसर सी हो जाएगा, 552 किलोवाट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में कितने ताप विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही है? 4, 7, 5 अगर पूछ देख लीजिए कितना होगा तो
4 ताप विद्युत परियोजना जो है चलाई जा रही है। कितना? 4। कौन कौन सा है, अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, एक तो आपका बोकारो ताप विद्युत गृह है, दूसरा तो चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह है, तीसरा पतरातु ताप विद्युत गृह है, और चौथा जो है ये तीनों खाट ताप विद्युत गृह है। ठीक है, ये 4 गृह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना के तहत कोयले पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र निम्न में से कौन सा है? बोकारो ताप विद्युत गृह, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, पतरातु ताप विद्युत गृह और तीनों खाट ताप विद्युत गृह। तो आंसर रहेगा आपका बोकारो ताप विद्युत गृह, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, के तहत कोयले पर आधारित जो है आपका प्रथम विद्युत संयंत्र जो है ये आपका बोकारो ताप विद्युत गृह है। और यहाँ फरवरी 1953 में, ठीक है, 1953 में यहाँ बिजली का उत्पादन शुरू किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बोकारो ताप विद्युत गृह में फरवरी 1953 से बिजली उत्पादन शुरू हुआ और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है? जैसे कि पहला ऑप्शन 840 मेगावाट है, 830 मेगावाट है, 780 है, 420 है। याद रखिएगा 830 मेगावाट है। कितना है? 830 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, पहला तो इसकी क्षमता जो है 840 मेगा, यही स्टेटमेंट तो पहला गलत ही हो गया। ये तो बिल्कुल सही है, इसकी स्थापना बोकारो जिलों में किया गया है और दामोदर घाटी निगम द्वारा इस विद्युत गृह की स्थापना अक्टूबर 1965 में की गई थी। तो 840 नहीं है, तो इसका उत्पादन क्षमता कितना है अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 780 जो है मेगावाट है। कितना है? 780 मेगावाट है, याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह का जो उत्पादन क्षमता है 780 मेगावाट है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पतरातु विद्युत गृह की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी? जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। तो ये आपका जो है आंसर मतलब कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। और ये भी बताइएगा कि ये किसके सहयोग से ये स्थापित किया गया है, ठीक है, और ये किसके अधीन जो है कार्यरत है। तो हम आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और आप अपना होमवर्क कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।